जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP एडमिट कार्ड 2023 के बारे में कि कैसे आपको इन वेरियस पोस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है जो कि आपका PET और PST के लिए जारी हो चुका है। एंड अगर आप यहां पर बताए गए प्रोसेस के माध्यम से किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम सेंटर पर या फिर कह लीजिए कि टेस्ट सेंटर पर लेकर के जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहां पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो गाइज जो ITBP है इसने 2022 के अंदर काफी सारी रिक्रूटमेंट निकाली थी। तो इसी रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं पहले आप वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट निकाली थी ITBP ने, जैसे कि ASI स्टेनो की, ASI PH, हेड कांस्टेबल ड्रेसर, वेटरनरी, हेड कांस्टेबल ESC, हेड कांस्टेबल MM। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। CT यानी कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन, MM कांस्टेबल ट्रेड्समैन, PNR कांस्टेबल ट्रेड्समैन, AT हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड AC TPT यानी कि इन सभी जो पोस्ट यहाँ पर दी गई है इनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं PET PST के। एंड इसकी जानकारी एग्जैक्टली कौन कौन सी रिक्रूटमेंट है वो मैंने हमारी वेबसाइट पर भी दी है। जैसे आप ये लिंक ओपन करते जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसमें आपको सबसे लास्ट में आना है और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली है ITBP रिलीज्ड एडमिट कार्ड फॉर दीज रिक्रूटमेंट, यानी कि जो आपकी रिक्रूटमेंट आई थी इन नाम से जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, इन सभी रिक्रूटमेंट के जो एडमिट कार्ड है PET और PST के वो जारी हो चुके हैं। अब ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करने हैं वो आप यहाँ पर जान लीजिए। सभी को डाउनलोड करने का लिंक एक ही है। तो आप यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस भी आ सकता है कि ये वेबसाइट नहीं ओपन हो पा रही है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कैंडिडेट इस पर भारी मात्रा में यानी कि हैवी मात्रा में विजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो गया है, यानी कि वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया है। तो वेबसाइट ओपन होने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए आपको इस वेबसाइट को लगातार रिफ्रेश करते रहना है। मैंने भी काफ़ी कोशिश की तब जाकर के मैं इस वेबसाइट को ओपन कर पाया। एंड अगर आप चाहते कि कम समय के अंदर आप ये प्रॉब्लम फेस ना करते हुए अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाए तो आपको इस वेबसाइट को रात में विजिट करना है। आपको इस पर रात में 11-12 बजे या फिर 12 बजे के बाद में विजिट करना है, तब ये बिल्कुल स्मूथली ओपन होगी, कोई भी आपके सामने इस तरह का एरर नहीं आएगा। जैसे ही बेसिकली आप इसको ओपन कर ले तो आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID एंटर करनी है जो कि आपने अकाउंट बनाते समय, फॉर्म भरते समय डाली थी। एंड जो पासवर्ड आपने बनाया था या फिर जो पासवर्ड आपको अप्लाई करने के बाद में मिला था वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड फिर आप ये यहाँ पर जो आपके सामने कैप्चा कोड आएगा वो कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बट अगर गाइज आप अपना जो पासवर्ड है या फिर जो आपका अकाउंट की डिटेल है यहाँ पर लॉगिन करने की वो भूल चुके हैं तो आप कैसे उसको रिकवर करेंगे? तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नेम, आपका फादर नेम, बेसिकली जो भी जानकारी आपसे यहाँ पर मांगी जाए वो जानकारी वो है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी। एंड जैसे ही वो जानकारी फिल करके आप सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर और आपके नंबर के ऊपर एक न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। आप उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर
अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप यहाँ पर अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। एंड जैसे ही आप पासवर्ड रिसेट कर लेंगे आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया था। तो बेसिकली जैसे आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइज आपको यहाँ करना क्या है, आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड एडमिट कार्ड यार इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया वो सभी पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी। एंड जिन पोस्ट का एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो एडमिट कार्ड आप यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड के सेक्शन के नीचे देख पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग स्टेटस एक्सेप्टेड, स्क्रीनिंग रिमार्क्स अभी नॉट अवेलेबल है। नीचे आप देख सकते हैं एक्टिविटी नेम, तो यहाँ पर पीईटी डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में जो भी आपका स्टेटस रहेगा वो यहाँ पर अपडेट होगा। फिर आप बाद में पीएचटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे आप डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे आपके सामने आपके एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बोला है टू बी फिल्ड बाय ऑथोराइज्ड, यानी कि ऑथोराइज्ड के द्वारा भरा जाएगा कि रिजल्ट ऑफ पीएटी पीएचटी ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये आपको टाइम आने पर वहीं पर भरा जाएगा। अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको अच्छे से रीड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला इट इज कंपलसरी टू ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था और जो आपका प्रिंट आउट है उसका वो प्रिंट आउट भी आपको लेकर के जाना है। साथ ही ये एडमिट कार्ड आपको कलर में लेकर के जाना होगा। एल्स एंट्री इन टेस्ट वेन्यू विल बी डिनाइड, यानी कि अगर आपके पास ये एडमिट कार्ड और जब आपने फॉर्म को भरा था और उसका जो प्रिंट था वो प्रिंट आपके पास नहीं हुआ तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर साथ ही कहा कि योर कैंडिडेचर इज प्रोविजनल एंड नो वन कैन क्लेम हिज हर सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडमिट कार्ड, यानी कि एडमिट कार्ड के आधार पर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ आप इसमें सिलेक्ट हो गए हैं या फिर आपकी जॉब लग गई है। ये अब इन्होंने आपको बोला है। फिर कहा कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग विद ओरिजिनल वोटर आईडी, यानी कि आपको जब आप जाएंगे आपके टेस्ट सेंटर पर वहाँ पर आपको ओरिजिनल वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर एनी आईडी कार्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट, इनमें से अगर कोई आईडी नहीं है तो एक ऐसी आईडी लेकर के जाइएगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर यही आईडी आपको लेकर के कम से कम एक जानी है ओरिजिनल में। साथ ही कैंडिडेट शुड कम ड्यूली प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन 2 days, यानी कि आपको इतना तैयार होकर के जाना है कि आपके वहाँ पर 2 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इसलिए आपको उसका पूरा अरेंजमेंट खुद से ही करना होगा। आपको बोला कि स्टे अंडर दियर ओन अरेंजमेंट्स एट द रिक्रूटमेंट सेंटर, आपको खुद के अरेंजमेंट से रिक्रूटमेंट सेंटर पर रहना होगा, यानी कि आपका जो खाना पीना कपड़े वपड़े हैं वो लेकर के जाने, रहने की जगह वहाँ पर रिक्रूटमेंट सेंटर की ही रहेगी। फिर बोला कि आईटीबीपी शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है तो इसके लिए जो आईटीबीपी है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर कहा है कि ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर पीएटी पीएचटी दे मस्ट सबमिट ए सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और आप पीएटी पीएचटी के लिए जा रहे हैं तो आपको जो प्रेगनेंसी स्टेटस है वो आपको वहाँ पर देना होगा। इन केस इफ सी डिक्लेयर्स दैट सी इज नॉट प्रेग्नेंट देन सी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दी पीएचटी पीएचटी, यानी कि अगर आप फीमेल और अगर आप वहाँ पर प्रेग्नेंट हुए आपको प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है वो कराना होगा, और अगर आप प्रेग्नेंट हुए तो फिर आपको वहाँ पर पीएटी पीएचटी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ कहा कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ऑल इवेंट्स ऑफ पीईटी, यानी कि सभी इवेंट आपको पीईटी के कंप्लीट करने होंगे। नो इलेक्ट्रिक और रेडियो डिवाइस वहाँ पर परमिट है, यानी कि कोई भी ऐसी डिवाइस परमिट नहीं की जाएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर बोला कि कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल्ड ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आपने एक्स सर्विसमैन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आप यहाँ पर जो डिसमिस्ड है वो कर दिए जाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपने आपका फॉर्म भरा था उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि 10, 12, जैसे कि अगर आप SC/ST OBC है तो जिसको सर्टिफिकेट है वो, तो उनसे जुड़े हुए सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाने हैं। क्या पता आपसे वहाँ पर मांग लिया जाए, इंस्ट्रक्शंस के अंदर तो नहीं बोला बट फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले लीजिएगा, जो आपका एडमिट कार्ड है और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है इसके अलावा। तो यही थी जानकारी। अब ये हुई आपके द्वारा खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी। अब अगर आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का दिया है इसमें आपको सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका नेम लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है, मैसेज में आपको यहां पर जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो देनी है एंड जो आपका पासवर्ड है वो देना है, क्योंकि इनके बिना तो मैं अभी लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। एंड फिर आप यहां पर लिखेंगे सबसे महत्वपूर्ण रूप में ITBP एडमिट कार्ड
2023, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने की रिक्वेस्ट आती है। तो अगर आपने ये नहीं लिखा कि किस चीज़ का ये एडमिट कार्ड है, किस डिपार्टमेंट का है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे चेक कहाँ करना है और कैसे करना है। इसलिए आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ में ITBP एडमिट कार्ड 2023 भी लिख दीजिएगा, तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा। एंड देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, फिर मेरे से जितनों का भी होगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा। एंड आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जो आपने इतनी मेहनत की है इतने टाइम से, तो मैं नहीं चाहता कि एक एडमिट कार्ड डाउनलोड न करने की वजह से वो वेस्ट चली जाए। इसलिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूंगा एंड आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिया जाए। सो गाइज, ये थी ITBP एडमिट कार्ड 2023 के बारे में जानकारी। जिन पोस्ट के एडमिट कार्ड अभी नहीं आई है, जो वो भी आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे उसके बारे में भी आपको वीडियो बना करके दे दी जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।